नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए उनके अपने यानी जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो, और जो सरकार में बैठे अधिकारी हैं, जो मातहत हैं, वो दोनों के दोनों सरकार और संगठन के लिए सिरदर्द का सबब बने हुए हैं। मुख्यमंत्री बने हुए मोहन यादव को सवा 2 साल के लगभग हो रहे हैं, और इन सवा 2 सालों में एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में हो रही हैं, जो न केवल सत्ता को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि जो संगठन है, भारतीय जनता पार्टी है, उसे भी डेंट दर डेंट देती चली जा रही हैं। अभी ताजा मामला कुछ सामने आए हैं, और उसमें हम कह सकते हैं कि जो मोहन यादव हैं, वो पेश तो नायक की तरह आते हैं ना, रियल लाइफ। आपको ध्यान होगा जब मैं नायक की बात करता हूँ, अनिल कपूर फिल्म थी उनकी एक नायक, उसमें कैसे एक दिन के चीफ मिनिस्टर बनकर और पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश करते हैं। और वो रियल लाइफ थी, लेकिन जो रियल लाइफ है, रियल लाइफ में नायक बनना इतना आसान नहीं है। मोहन यादव कोशिश करते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा, उनके अपने कुछ ना कुछ ऐसे बड़े कांड कर जाते हैं जिससे बहुत ज्यादा बदनामी भी राज्य की होती है, और राज्य की बदनामी के अलावा सत्ता और संगठन दोनों बेचैन हो उठते हैं। अभी ताजा मामला है, गद्दे बस मुख्यमंत्री मोहन यादव पहुंचे हुए थे सीधी, और सीधी उन्होंने बड़ा जो अंदाज था पेश आए और लोगों से बातचीत की, और अनायास उनका वहां पहुंचना हुआ था, तय कार्यक्रम नहीं था। और शिकायतें कुछ मिल रही होंगी, और उन्होंने वहां जांच पड़ताल शुरू की, दरबार सजाया, लगाया। तो सीधी के जो कलेक्टर स्वरचित सोमवंशी स्वरचित सोमवंशी इनको लेकर थी, और मामले मिले, और शिकायत ये थी कि ये विधायकों की सुनते नहीं है, सांसदों को घास नहीं डालते, उनके फोन कॉल नहीं उठाते, ऑफिस में बैठते नहीं। ताबड़तोड़ तबादला कर दिया गया, उन्हें वहां से हटा दिया, कलेक्टर की विदाई कर दी गई। 2012 बैच के ये आईएएस अफसर, इसके बाद वहां नियुक्ति कर दी गई 2013 बैच के विकास मिश्रा की, नया कलेक्टर उन्हें बना दिया गया, आदेश जारी हो गया। लेकिन जो हकीकत है, एक तरफ मुख्यमंत्री कोशिश कर रहे हैं कि वो नायक के अंदाज में पेश आए, ये संदेश देने की कोशिश करें कि कैसे जो है वो, चाहे वो सांसद हों, विधायक हों, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो कहते हैं ना देव दुर्लभ कार्यकर्ता, और जो पार्टी के लिए किला लड़ाते हैं, उनकी एक सुनी जाए। लेकिन दूसरी और तस्वीर रविवार को ही निकली, भिंड से निकली। भिंड में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं, अमरीश शर्मा गुड्डू। लंबे वक्त से वो असंतुष्ट हैं, धरने पर बैठे हुए थे कल, और शिकायत क्या थी कि कलेक्टर सुन नहीं रहा है, प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है, उनकी सुनी नहीं जा रही है। आप सोचिए, एक तरफ मुख्यमंत्री मोहन यादव नायक बनने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उनकी नायकी को कौन धो दे रहा है? उनका अपना विधायक। वहां जबरदस्त पूरे दिन हड़कंप चलता रहा। मध्य प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, उन्होंने उनसे बात की, प्रयास किया गया, बहुत पापड़ बेले गए, संगठन ने कोशिश की, देर रात। एक तरफ शाम को मुख्यमंत्री ने एक हीरो वाला अंदाज प्रस्तुत किया, और दूसरी ओर उनके अपने विधायक ने विलेन बना दिया कि हमारी तो सुनी ही नहीं जाती है। और उनकी शिकायत ये थी कि जो वहां के पूर्व विधायक हैं, कांग्रेस के नेता हैं, मध्य प्रदेश राज्य विधानसभा में नेता विपक्ष रह चुके कांग्रेस के, मैंने जैसा बताया, पूर्व विधायक डॉक्टर जो मिस्टर सिंह है वहां, उनको, गोविंद सिंह को लेकर थी उनकी शिकायत की। उन्होंने रास्ता रोका हुआ है, दलितों का अप्रूव मामला है, कोर्ट में ले गए थे, कोर्ट से जीत हो गई, लेकिन वो मसला मामला सुलट नहीं रहा है। इसको लेकर बड़ा असंतोष व्यक्त किया, और धरना मोर्चा तमाम रहा, और पूरे दिन चला। एक मैंने जैसे कहा, उसके अलावा ये कोई पहला मौका नहीं, वो लगातार फरमा रहे हैं। ये जो भिंड के लाहार से विधायक हैं, जो अमरीश शर्मा गुड्डू, लगातार आरोप दर आरोप, और उन्होंने तो ये तक कहा है कि वे जो लाहार है वो अनाथ है, इन लाहार विधानसभा क्षेत्र अनाथ है, विधायक भी अनाथ है। और वो इतने गुस्से में थे, उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी। उन्होंने दो टूक कहा कि उनके धैर्य को कमजोरी ना समझें, फूंक मारेंगे तो पाकिस्तान में जाकर गिरेंगे। कल्पना करिए, मध्य प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं जो नायक के अंदाज में पेश आते हैं, और उनका अपना विधायक। और ये नई बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश से बार बार ऐसी खबरें निकलती हैं। ये तो विधायक हैं, सांसद हैं,
ध्यान होगा, हमने आपको रिपोर्ट की थी खबर। मोहन सरकार में मंत्री, उनका वीडियो दिखाया था कैसे वो अपने क्षेत्र में भीड़ से घिरे थे और कैसे वो अपने जो शहर के कमिश्नर को फटकार लगा रहे थे। विश्वास सारंग भोपाल का मामला था, नगर निगम कमिश्नर तत्कालीन जो नहीं सुन रहे थे उन्हें कहना पड़ा था कि आग लग जाएगी तब आइएगा, तब पानी दीजिएगा। तो हालत है, बुरे हाल है। और जो ये सांसद, विधायक या जो संस्था है तमाम, सब किसी का कोई वजूद बचा नहीं। अफसर इतने हावी हैं और उनका जो दुस्साहस है, उनका जो साहस है, गजब का है। एक के बाद एक कांड हो रहे हैं, बहुत सारे कांड हैं। अभी एक और कांड हुआ है, कल ही रविवार को ही गुना के एसपी को हटाया। गुना के जो एसपी अंकित सोनी, बड़ा दिलचस्प मामला है, पहले भी हो चुका है मध्य प्रदेश में। अब है ये कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के पास गृह महकमा है, गृह विभाग है, सामान्य प्रशासन विभाग, ऐसे दर्जन भर बहुत महत्वपूर्ण विभाग है। खनिज विभाग उनके पास है, अलग अलग बहुत महत्वपूर्ण। तो ये अंकित सोनी से जुड़ा मामला कुछ इस तरीके से था कि अभी 2 दिन पहले 19 मार्च को वहां एक पूरा का पूरा वाहन में 1 करोड़ रुपए नगद पकड़ा गया। नगद राशि कहाँ की थी? उत्तर गुजरात की थी। गुजरात के कोई जो है वहां पकड़ने के बाद में सौदा हो गया, पुलिस वालों ने सौदा कर लिया। 1 करोड़ नगद थे, 20 लाख लिए, छोड़ दिया। मसला मामला जो है कहीं आ गया संज्ञान में मीडिया के, तो मीडिया ने उस पर खुरपेंच कर दी, सारा कुछ सामने आ गया। पहले रफा दफा करने का प्रयास हुआ, रफा दफा हो नहीं पाया। और दिलचस्प ये है, वो जो पुलिस वालों ने 20 लाख रुपए ले लिए थे, निकल कर ये आ रहा है कि गुजरात में जो जो शख्स के पैसे थे जो ले जा रहे थे नगद राशि 1 करोड़ रुपए, बड़े रसूखदार थे वे भी, किसी आईपीएस से जुड़े हुए थे गुजरात के। आप सोच लीजिए गुजरात की जो लॉबी है उसके सामने मध्य प्रदेश की हैसियत क्या है, वक्त क्या है। वापस दिलाए गए 20 लाख रुपए, वापस हुए। जो रिश्वत हो गई थी, 4 लोग उसमें जो पुलिस वाले हैं वो अलग अलग, चौकी का जो प्रभारी था उसके समेत 4 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। मामला मसला खूब उछला। इसको कोशिश की गई कैसे भी दबा दिया जाए। जब नहीं दबा तो फिर नायक अंदाज में प्रस्तुत हुए हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं मोहन यादव साहब। उन्होंने एसपी को वहां से जो कल विदा कर दिया, पुलिस मुख्यालय में भेज दिया। और वहां कोई हितिका वासल 2017 बैच की महिला अफसर है, गुना में पहली बार कोई महिला एसपी तैनात हुई है। अब तक का जो इतिहास है गुना का, तब तक महिला अफसर का कोई इतिहास नहीं, पहली बार हुई है। लेकिन ये सब दर्शाता दिखलाता है कि मध्य प्रदेश में हालत क्या है, आलम क्या है, कैसे निरंकुश है अफसर। आपको याद होगा सिवनी वाला वो कांड, एक जो डीएसपी स्तर की, जो एसडीओपी स्तर की महिला थी, उन्होंने भी ऐसी तोड़ किया था। वो कटनी की एक खेप जा रही थी, बड़ी राशि निकल रही थी और उसमें हिस्सा बांट हुआ था। हिस्सा बांट होने के बाद पूरा मामला खुला था और वहां तो ये तक करना पड़ा था मध्य प्रदेश की सरकार को। अभी 3 महीने पुराना, ढाई 3-4 महीने पुराना किस्सा है, हमने आपको वो दिखाया था, बताया था। उस महिला अफसर सहित कैसे वहां सब तोड़ हुए थे, क्या क्या हुआ था। जांच बैठी थी, जांच तो लीपअप होती बाद में, इसमें भी जांच बैठाई गई है। जो ये मसला है, मामला है अंकित जो सोनी से जुड़ा मामला है गुना का, 3 दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। और एक जांच किसे दी गई है, वहां एक जो एसडीओपी है आयुष जाखड़ करेरा में, उन्हें दी गई है। कहा गया है गुना में डेरा डालो, 3 दिन में रिपोर्ट दो। अब देखिए क्या रिपोर्ट आती है। लेकिन कुल मिलाकर ये भद्द पिटारे मामले, जैसा मैं कह रहा था सिवनी वाला मामला, सिवनी में वहां महिला अफसर ने हिस्सा बांट किया था। कैसे हुआ था? और फिर हिस्सा बांट के बाद हिस्सा बांट को ही लेकर संकट पैदा हो गया था। पहले वो खेप छोड़ी गई थी नगद राशि वाली, उसमें से पैसे रिश्वत ले ली गई थी, रिश्वत बांटने को लेकर फिर आपस में लड़ गए थे, लड़ने के बाद में खुल गया था। और 1 दर्जन के लगभग जो है लोगों के खिलाफ एक्शन हुआ था। कुछ लोगों को बर्खास्त किया गया, कुछ के खिलाफ अलग जांच के बैठाई गई, कुछ को जो है विभागीय जांच में लिया गया। अलग अलग एक्शन हुए थे, कई बड़ी संख्या में, उसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को तो नौकरी से बाहर किया गया। चल रहा है वो मामला भी, कोर्ट कचहरी हो रही है। लेकिन कुल मिलाकर ये जो सीन है, दृश्य है, ये अजब गजब मध्य प्रदेश का सीन है। मुख्यमंत्री कोशिश करते हैं कि वो नायक के अंदाज में पेश आए। जो ये मामला अमरीश शर्मा गुड्डू वाला है, इसे लेकर तलब किया गया। आज तलब है में कि भोपाल आइए और संगठन के सामने अपना सब साफ सफाई दीजिए। और ये पहला मौका नहीं, ऐसा अनेक विधायक बार बार, आपको ध्यान होगा नरेंद्र कुशवाहा भिंड में ही हुआ था, कलेक्टर के खिलाफ मुक्का तान लिया था। संजीव श्रीवास्तव मेरे नाम राशि कलेक्टर थे, रेत खनन से जुड़ा मामला, कहीं उन पे ब्लेम थे, उनका कहना था। दूसरा जो
अलग आरोप वो लगा रहे थे कि यहाँ जो है खाद बीज की कमी है और कलेक्टर खाद पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो उसको लेकर खुलेआम वो पूरा वीडियो वायरल होता है। कई मामले हैं, अलग-अलग मामले हैं। गुना में पन्नालाल शाक ने अभी 2 दिन पहले कहा था अपने कलेक्टर को कि नाकारा हैं, निकम्मे हैं। जमीन की बजाय जो है सिर्फ कागजों में काम करने वाले हैं। तो ये सीन है, ये दृश्य है। विधायक, सीनियर एमएलए और मुख्यमंत्री जी क्या कोशिश में है कि नायक वाले अंदाज में, लेकिन उनके जो अपने हैं छवि को तार-तार कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री की, संगठन की, सरकार की और मोदी शाह। और फिर यही आरोप लगता है कि जो पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं, वो मध्य प्रदेश को संभाल नहीं पा रहे हैं। विपक्ष बार-बार यही आरोप लगाता है। ये सीन है, ये दृश्य है, ये ताज़ा जो एक घटनाक्रम है, इससे जुड़ा पूरा प्रस्तुत किया है आपको मैंने, चाहे वो गुना का मामला हो या सीधी का मामला हो। लेकिन दूसरी ओर आपने भिंड का मामला देख लिया, गुना में ही वो पन्नालाल शाक्य की बात सुन ली, या और भी जो चीज़ें निकल रही हैं, चल रही हैं। सिवनी का मैंने बताया। तो सारी खबर को सुनने के बाद ये जो 2 मसले हैं, इसमें जो अपडेट होगा आपको हम देंगे, लेकिन पूरी जो है मसाइल हैं, उसको सुनने के बाद आपकी अपनी जो राय हो, आपकी अपना जो टिप्पणी हो, हमारे इस वीडियो के कमेंट में राय प्रकट कीजिएगा, टिप्पणी कीजिएगा। और अच्छी लगे खबर तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 पीएम। धन्यवाद, नमस्कार।